Hello bachcho, let's start this question. This question says in the first part, how do we express number of particles in terms of moles? In the second part, calculate the number of moles of sodium in a sample containing 10 raised to the power 20 atoms of sodium. In the third part, how do we express mass of a substance in terms of moles? And in the fourth part, calculate the number of moles first in 56 gram of helium, second in 23 gram of sodium. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स. सो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बोल सकता हूं, माय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, हम इसको डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट. सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट. इन द सेकेंड पार्ट what they are saying, calculate the number of moles of sodium. हमें number of moles sodium के calculate करने हैं अगर हमारे पास सैंपल है जिसमें 10 raised to the power 20 एटम्स जो है वो सोडियम के प्रेजेंट है. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सेकेंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स सोडियम के कितने लिखे हैं 10 रेज़ टू द पावर 20 क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय Na जो कि होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 मोल्स. सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट. अब थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में हमें बताना है हाउ डू वी एक्सप्रेस मास ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मोल्स. जैसे कि हमें पता है कि मोल्स का फॉर्मूला होता क्या है, हम मोल्स को लिखते हैं मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मैं यहाँ से अपने मास ऑफ सब्सटेंस को कैसे लिख सकता हूँ, हमारा गिवन मास दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस. सो मास ऑफ सब्सटेंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस. ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर. फोर्थ पार्ट में हमें मोल्स निकालने हैं. ए पार्ट में हमारे पास 56 ग्राम ऑफ हीलियम प्रेजेंट है तो मैं यहां से बोल सकता हूँ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास जो कि है 56 डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास हीलियम का होता है 4. सो दैट इज इक्वल टू 14 मोल. बी पार्ट में हमारे पास है 23 ग्राम ऑफ Na. तो मैं मोल्स ऑफ Na किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 23 दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास जो कि होता है 23. सो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.